श्रीमद् भगवत गीता का चौथा श्लोक। अत्र शुरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कहते हैं, वो द्रोणाचार्य को पांडवों की भारी सेना दिखा रहे थे। संभवतः दुर्योधन के मन में द्रोणाचार्य के प्रति संपूर्ण विश्वास नहीं था। दुर्योधन ये सोचता था कि द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति विशेष स्नेह होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे मनोयोग के साथ कौरवों की सेना के पक्ष में युद्ध न लड़ें और कहीं विजय पांडवों की ना हो जाए। तो इसीलिए दुर्योधन हर श्लोक में बार बार द्रोणाचार्य को उनके शत्रुओं की याद दिलाता है और बार बार उनको चेताता है कि आप पांडवों की सेना को कम मत समझना, कि इनमें बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं। जैसे कि श्लोक में दुर्योधन यही कहते हैं द्रोणाचार्य से कि हे आचार्य, कि आप पांडवों की सेना में देखिए कि इनकी सेना में बड़े बड़े भारी बलशाली शूरवीर हैं, जो कि बड़े बड़े विशाल धनुष उठाने वाले हैं और अर्जुन और भीम की तरह ही बलशाली हैं। और कुछ शक्तिशाली जो उनके साथ योद्धा होते हैं उनको दिखाते हैं। दुर्योधन पहले दिखाते हैं सात्यकी को दिखाते हैं, उसके बाद उन्हें विराट राजा को दिखाते हैं और द्रुपद की ओर इशारा करते हैं कि देखें इनके सेना में युयुधान, जिनको सात्यकी भी कहा जाता है, सात्यकी, द्रुपद और विराट जैसे बड़े बड़े राजा हैं। अब सात्विकी का नाम दुर्योधन क्यों ले रहा है? सात्यकी श्री कृष्ण की नारायणी सेना में थे और उससे भी बड़ी बात, सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे। सात्यकी को अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। तो दुर्योधन अब ये अपने आचार्य से कहता है कि देखिए द्रोणाचार्य जी, देखिए आचार्य, कि ये जो सात्यकी है, हालांकि भगवान श्री कृष्ण की सारी नारायणी सेना मेरी ओर से लड़ रही है, बावजूद इसके ये अर्जुन के पक्ष से लड़ रहा है, पांडवों की पक्ष की ओर से लड़ रहा है। और आप देखें तो सात्यकी को अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है और सात्यकी अर्जुन के प्रति कितना कृतज्ञ है। ये कहने का भाव आचार्य से, द्रोणाचार्य से दुर्योधन का ये था कि आप देखें कि आपने भी अर्जुन को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है और उसे वरदान दिया है कि तुम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनुर्धारी होंगे, ऐसा आप प्रयत्न करेंगे। और बावजूद उसके अर्जुन को देखो, आपके प्रति कृतज्ञ होने के अलावा ये आपके विरुद्ध, आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया है। तो सात्यकी के प्रति आग भड़काता है दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में। फिर वो इशारा करता है जो दूसरे हैं विराट राजा की ओर, और विराट राजा से दुर्योधन की दुश्मनी थी। वो याद दिलाते हैं द्रोणाचार्य को कि विराट राजा ने सुशर्मा को किस तरह से लज्जित किया था और आप भी उनके सम्मोहन, जो अस्त्र शस्त्र थे उसके सम्मोहन में आ गए थे, और यहाँ तक कि हम सबको सारी गायें छोड़ के भागना पड़ा था। तो इस तरह से दुर्योधन विराट राजा के बारे में द्रोणाचार्य को याद दिलाते हैं। वो ऐसे याद दिला रहा है द्रोणाचार्य को एक एक योद्धा के कृत्यों की, जिससे कि द्रोणाचार्य के मन में उनके प्रति शत्रुता की भावना जागे, उनके खिलाफ युद्ध करने की जो है वो अग्नि जो है वो तेज हो। उसके बाद
दुर्योधन राजा द्रुपद की ओर इशारा करता है और द्रोणाचार्य से कहता है कि देखें तो ये राजा द्रुपद बचपन में आपका मित्र था और आपको इसने अपना आधा राज्य देने की बात की थी, लेकिन जैसे ही ये पांचाल नरेश बना ये सब भूल गया और आपको इसने अपने भरे दरबार में अपमानित किया, यह कहकर कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। और उस पे इसने आपसे बदला लेने के लिए, आपको मृत्यु देने के लिए याज और अपयाज जो ब्राह्मण थे उनसे यज्ञ करवाया और धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव भी किया। तो इस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में पांडवों की एक एक जो योद्धा हैं उनकी छोटा छोटा संक्षिप्त में याद दिला रहा है कि किस तरह से वो कौरवों के लिए घातक रहे हैं और किस तरह से द्रोणाचार्य को वो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं निभा रहे हैं, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो द्रुपद हो या फिर राजा विराट हो। तो दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के प्रति इतना विष था कि उसने पांडवों के साथ जो लोग मैत्रीपूर्ण रहते थे एक एक की पड़ताल कर रखी थी कि किस किस ने किस किस कारण किस किस समय द्रोणाचार्य के साथ क्या क्या व्यवहार किया या खुद दुर्योधन के साथ क्या व्यवहार किया, बावजूद इसके कि दुर्योधन ये सदा भूल गया कि वो बचपन से ही अधर्म के रास्ते पे चला जा रहा है। तो ये जो चौथा श्लोक है ये इसका भावार्थ था और छोटी छोटी इसकी कथाएं थी जो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कुछ याद दिलाने के लिए कहता है। राधे राधे।